दिशा, अरे दिशा, तुम बड़े दिनों बाद आई यहाँ पर। आई प्लीज इतनी पत्थर दिल मत बनिए। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। दिशा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ आई ही क्यों? तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ आओगी और हम सब लोग तुम्हें गले लगाएंगे? नहीं दिशा, अब वो दिन गए बेटा। बल्कि तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारे जैसी अनाथ लड़की को हम सब लोगों ने पाल पोस कर बड़ा किया, दुनिया का हर सुख दिया, और उसके बदले में हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम इस घर से चली जाओ, लेकिन तुम वो भी नहीं कर रही हो। बड़ी बेशर्म हो तुम। आई कोई कुछ भी कहे, चाहे मुझे अनाथ ही क्यों ना कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ आपके मन में मेरे लिए बहुत प्यार है, आप नफरत से उसे छिपा रही हैं। मैं तो इतनी अभागन हूं कि मौत ने भी मुझे ठुकरा दिया। पर आपको मुझे अपनाना ही होगा, और अगर आप मुझे अपनाना नहीं चाहती ना आई, तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए। ठीक है आई, अगर आपकी जिद है मुझे ना अपनाने की, तो मैं भी आपकी बेटी हूं। मेरी भी जिद है। मैं ये चौखट छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे माफ करके अपनाना नहीं, जब तक आप मुझे फिर से अपनी बेटी ना माने। सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। दिशा, देखो शायद बेटा तुम्हें बुरा लगेगा, पर अब हम चुप नहीं रह सकते। अब तुम इन लोगों से उम्मीद छोड़ दो। हाँ, इनसे कोई अपनापन, प्यार, हमदर्दी कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। वो हम तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकते, और हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी बेइज्जती क्यों सह रही हो। अगर सुहासिनी तुम्हारे साथ माँ का रिश्ता नहीं निभाती, अपने घर में नहीं रखती उसे, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारा अपना घर है, सहगल हाउस। देखो बेटा, अब हम अपनी बहू की बेइज्जती नहीं देख सकते। अब तुम चलो, बस चलो, चल चल। हाँ दिशा, बैठी ठीक रहती है। इन लोगों के प्यार में पागल बन पड़ो। इस घर के सभी लोग तुम्हें लेकर पत्थर दिल हो गए हैं। कोई हमदर्दी नहीं है किसी के लिए।
अगर तुम वहां दुष्यंत के घर नहीं जाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, हम कहीं इनसे दूर चले जाएंगे। हाँ दिशा, मैं चलूंगा तेरे साथ। जिस घर में मेरी दिशा की जगह नहीं है उस घर में मैं भी नहीं रहूंगा। नहीं आजोबा, आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप चले गए तो आई बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। काका काकी को तो आप जानते हैं। लेकिन दिशा। नहीं आजोबा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इस घर को आपकी जरूरत है, आई को आपकी जरूरत है। आप रानो का ध्यान रखिए। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी चली जाऊंगी, जिंदगी का बोझ ढो लूंगी। चलो। ओके, अब क्या हुआ? आजोबा, आई से कहिएगा कि मैं हमेशा के लिए चली गई। अब कभी उनसे बात करने की भी कोशिश नहीं करूंगी। वो चैन की नींद सो सकती है। दी, मुझे अकेले छोड़ के जा रही हो? अपनी बहन को अकेले छोड़ के जा रही हो? प्लीज दी, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। रानो, जिंदगी ने कितनी नाइंसाफी की है तुम्हारे साथ। ये सब क्यों हुआ है हमारे साथ? अगर तुम यहाँ से चली गई दिशा, तो मैं अपने गमों का, अपने दर्द का, अपने जख्मों का बदला किससे लूंगी? तुम्हें तड़पता हुआ कैसे देखूंगी मैं? तुम्हारी खुशियों की तबाही ही तो मेरी जिंदगी का मकसद है। तुम्हें मेरी आंखों के सामने ही बर्बाद होना होगा दिशा। तुम मेरे आंखों के सामने ही बर्बाद होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बर्बाद कर दूंगी। दी, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये घर तुम्हारा भी है। तुम यही रहोगी हमारे साथ। चलो। राना, ये तुम क्या कर रही हो? जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी उजड़ गई, जिसकी वजह से तुम्हारी मांग का सिंदूर बढ़ गया, उसी को तुम अपने घर में रखना चाहती हो? मम्मा, आप इतनी समझदार होने के बावजूद ऐसी बातें कर रही हैं। अरे, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी तकदीर थी। इसका इल्जाम दी पे क्यों लगाया जाए? शायद मेरी तकदीर में छोटी उम्र में विधवा होना लिखा था। इसमें बेचारी दी का क्या कसूर है? और मेरी समझ में नहीं आता, सब दी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? दरअसल हम सब स्वार्थी हैं। हम सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दी के बारे में कोई नहीं सोचता। मम्मा, दी को भी तो सदमा पहुंचा है। अगर मैं विधवा हुई हूं तो दी ने भी तो डीके को खोया है। मेरा और दी का गम एक समान है। और अगर हम दी को नहीं अपनाएंगे तो वो बेचारी कहां जाएंगी? दी भी तो इंसान है। अरे कितनी नफरत सहेंगी वो। और फिर दी बेकसूर है। हमें इन्हें अपनाना ही होगा। इंसानियत के नाते ही सही, हमें दी को माफ कर देना चाहिए। दी, तुम चलो मेरे साथ। अपने कमरे में चलो। तुम यही रहोगी। चलो। ये क्या? रानो के मन में दिशा के लिए अचानक इतना प्यार कैसे उमड़ पड़ा? हमारा सोचा सब उल्टा हो गया। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। ओ सुकन्या, हम तुम्हें जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे हम दोस्त हैं,
एक दूसरे की जिम्मेदारी निभाना हमारा फर्ज है। हम चाहते हैं कि तुम दिशा का ख्याल रखो। वैसे तो हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन वो यहाँ रहना चाहती है। खैर उसकी मर्जी, पर हमें उसकी बहुत चिंता रहेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उसका ख्याल रखो। अगो भाई, तुम दिशा की चिंता बिल्कुल मत करो। ताई दिशा का इतना ख्याल रखेगी कि कुछ ही दिनों में वो तुम्हें सड़क पर भटकती नजर आएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुहासिनी ऐसा नहीं कर सकती। रानू ने दिशा को माफ कर दिया है, कानून ने उसे माफ कर दिया है, और सुहासिनी ऐसा क्यों करेगी दिशा के साथ? क्या बात है गार्गी, दिशा के लिए तुम्हें इतनी क्यों चिंता हो रही है? वो सब जाने दो, हम कहते हैं बस उतना करो, दिशा पर नजर रखो। क्यों भाई, मुझे कुछ और काम नहीं है? मैं तुम्हारा काम हरगिज नहीं करूंगी गार्गी। सान्या, समझाओ अपनी सास को। लेकिन मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही, अचानक तुम्हें दिशा इतनी इम्पोर्टेंट क्यों लगने लगी है? इसलिए कि डीके कनका एम्पायर दिशा के नाम कर गया है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? अब उस अरबों की एम्पायर की मालकिन वो दिशा है? डीके की वसीयत के मुताबिक ऐसा ही है, पर प्लीज ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच रहनी चाहिए। अगर उसे इस घर से निकाला जाए तो फौरन हमें खबर कर देना। मम्मी जी, आप क्या सोचने लगी? अब मैं समझी गार्गी के मन में दिशा के लिए इतनी हमदर्दी क्यों है। क्या हो मम, दिशा कहाँ है? वो नहीं आई आपके साथ? नहीं आई। सुबह से हम दिशा को लिए घूम रहे थे इसी उम्मीद में कि वो हमारे साथ यहाँ आ जाए, और वो आ जाती। रैन मौके पर उस रानू ने आकर सारा खेल खराब कर दिया। लेकिन ऐसा क्या किया रानू ने? अचानक रानू के दिल में दिशा के लिए प्रेम उमड़ पड़ा और उसने उसे भोसले हाउस में रख दिया। आपके रहते हुए ऐसा हुआ कैसे? उसकी जिद के आगे हमें झुकना पड़ा। तो जिद पकड़ कर बैठी थी कि पहले वो भोसले हाउस जाएगी, अपनी आई से मिलेगी। हमने सोचा ठीक है, वहां उसे नफरत ही मिलने वाली है, और वही हुआ था। हमने उसे मना भी लिया था हमारे साथ यहाँ आने के लिए, और फिर जैसे मैंने कहा, ऐन मौके पर रानू ने आकर सारा खेल खराब कर दिया। हमारा तो सारा प्लान ही गड़बड़ हो गया। वेदांत, वक्त जाया मत करो, इसी वक्त जाकर भोसले हाउस पर दिशा से मिल लो। लेकिन मॉम, बहस मत करो वेदांत, इससे पहले कि दिशा का दिमाग ठंडा हो जाए और वो सोचने समझने के लायक हो जाए, तुम जाकर उससे मिलो। वैसे भी हमने उसे कह दिया है कि उसके शादी के मंडप से भागने की वजह से और डीके की मौत की वजह से तुम बहुत परेशान हो, तुम एकदम डिप्रेशन में चले गए। इस वक्त उसके दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी है, उस हमदर्दी का तुम फायदा उठाओ। इसलिए हम कह रहे हैं इसी वक्त जाओ। हाँ वेदांत, इसी वक्त जाओ और दिशा से मिलो तुम। दिशा खुश हो रही है कि मैंने मम्मा की मर्जी के खिलाफ उसे इस घर में कैसे रख लिया। बेचारी को ये नहीं पता कि उसे मैंने यहाँ अपनी बर्बादी का बदला लेने के लिए रखा हुआ है। अब धीरे धीरे मैं दिशा से बदला लेना शुरू कर दिया। सुबह शाम दिन रात दिशा की तड़पन को बढ़ाऊंगी। अपनी आंखों के सामने पल पल दिशा को बेइज्जत होते हुए देखूंगी, पल पल खुदते हुए देखूंगी मैं उसे। रानो, कैसी हो रानो? वेदांत, मुझसे मिलने आए हो या दिशा से? रानो, वो मैं... अरे वेदांत, बैठो ना। तुम कैसी हो दिशा?
कहां चली गई थी तुम? कितना परेशान था मैं तुम्हारे लिए। तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया। तुम्हें पता है कितने अजीब अजीब ख्याल आते थे मेरे दिल में। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी दिशा। दुष्यंत कुमार सहगल उर्फ डीके सहगल अब इस दुनिया में नहीं है। दिशा, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज। कहाँ? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इट्स अ सरप्राइज। नहीं वेदांत, आज नहीं, मैं बाद में चलूं तुम्हारे साथ। आज मैं घर पर ही रहना चाहती हूँ। हाँ भाई, रहो, घर पर रहो। इस घर में सब तुम्हारे अपने हैं। मैं भला कौन हूं? मैं तो एक गैर हूं। मुझे क्या हक है तुम्हें अपने साथ कहीं बाहर ले जाने का? ऐसी बात नहीं है वेदांत, तुम तो बुरा मान गए। अगर तुम चाहती हो कि मैं बुरा नहीं मानूं तो चलो ना प्लीज। प्लीज मेरे साथ चलो। ओके, तुम्हारी जिद करने की आदत गई नहीं अभी तक। चलो। दिशा, इसी जगह से ब्रदर अपने सपनों को हकीकत में बदला करते थे। यही इसी जगह से उन्होंने कनका को इस बुलंदियों तक पहुंचाया है। दिशा कमाल की समझ थी ब्रदर के पास। वक्त से बहुत आगे की सोचते थे वो। इसीलिए कारोबार से जुड़े सारे लोग उन्हें चाणक्य कहते थे। दिशा, ब्रदर का सपना था कि वो कनका को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाएं कि हीरों के कारोबार में कोई उनकी बराबरी न कर पाए। मैं जानती हूँ वेदांत, डीके के जुनून से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि डीके के ख्वाब पूरे हों, तकदीर ने उसे हमसे छीन लिया। उसकी इच्छाएं, उसके ख्वाब, सब कुछ अधूरा रह गया। पता नहीं अब इन्हें कौन पूरा करेगा। तुम दिशा, तुम मैं? मतलब? अब ब्रदर के सारे ख्वाब, सारी इच्छाएं तुम पूरी करोगे। कनका एम्पायर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम सिर्फ जिम्मेदारी निभाओगी ही नहीं, कनका को और बुलंदियों तक पहुंचाओगी।